नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने अपने वीडियो में बताया था कि आलोक इंडस्ट्रीज में कुछ ब्लॉक डील्स हुए हैं, मगर शेयर अभी भी मजबूत है, यानी कंपनी के कामकाज में कोई कमी नहीं आई है। और साथ ही मैंने ये भी बताया था कि कुछ लोग जो हैं वो मार्केट को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो नीचे के लेवल पर लाकर खरीदना चाहते हैं। किसी के पास इक्विटी अगर नहीं है तो वो ये जो सोच रहा है कि हाँ, ये जो है प्राइस मेरा नीचे आया है आलोक इंडस्ट्री का और मैं नीचे के लेवल पे जाकर के खरीदूं। और कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करने की भी कोशिश कर रहे हैं, मगर इसमें किसी को डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी के कामकाज में कोई कमी नहीं है। मैं अभी भी अपनी बात पे अड़ा हुआ हूँ और मैं आगे बताता हूँ। देखिए, जैसा कि आप सबने देखा है कि एनएसी में जो है ये 40 रुपये 10 पैसे का आज का रेट रहा है, यानी कि कल से ये डाउन है, यानी लोअर सर्किट लग चुका है। और अगर आप बीएससी पे देखेंगे तो यहाँ भी 40 रुपये 40 पैसे पे है, तो लोअर सर्किट लग चुका है। ठीक है, ये आज का डेटा है। तो ये आप लोगों ने देखा है, आप लोगों को पता है, इस स्क्रीन पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा और आज वीडियो मेरा बहुत ही छोटा होगा और मैं आज टू द पॉइंट ही बात करूंगा। अब आगे ये आप देखिए, आप एनएससी का मैं कुछ वॉल्यूम दिखा रहा हूं आपका, जो कल भी मैंने दिखाया था। आज जो इसमें देखने वाली बात है वो ये है कि परसों एनएससी पे जो ट्रेडिंग हुई थी वो 6 लाख शेयर की ट्रेडिंग हुई थी। ठीक है, और कल जो ट्रेडिंग हुई थी वो 1,87,54,672 शेयर की ट्रेडिंग हुई थी। और मैंने इसी वॉल्यूम को देख करके बोला था कि कुछ लोग गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल मार्केट गिरा नहीं था, कुछ लोग गिराने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप सब लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि आप ना कभी कभी क्या होता है कि जो भोले भाले इन्वेस्टर होते हैं वो ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ट्रैप कल ही बिछा दिया गया था, क्योंकि आप 4 तारीख को अगर देखेंगे तो 4 तारीख को बिल्कुल फ्लैट है यूसी में 100% डिलीवरी के साथ, मात्र 3 लाख शेयर ये ट्रेड हुआ था। 5 तारीख को भी 6 लाख, वॉल्यूम तो बढ़ा था, यानी कि मजबूती बन रही थी, 6 लाख शेयर ट्रेड हुआ था, मगर वो भी पूरा फ्लैट था, दोनों दिन यूसी था। लेकिन कल का जो था वो 6 लाख से सीधे 1 करोड़ पे जंप कर गया। ठीक है, अब यहां पे एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि आप यहां पे देखिए कि ये जो जंप किया, वो जंप करने का क्या रीजन है। क्या कंपनी ने कहीं से कोई बहुत बड़ा डील किया बिजनेस लेवल पे? नहीं। क्या कंपनी ने फिर से कोई नया डिवीजन जो है वो इंट्रोड्यूस किया अपने गारमेंट से का, जैसे कि इसने आलोक प्रोटेक्निक इंट्रोड्यूस किया था? ठीक है, नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। क्या इसे कहीं से बड़ा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला पीपी किट या N95 मास्क का? नहीं। क्या कल कोई न्यूज आई किसी भी न्यूज़पेपर में या कहीं भी कि हाँ, आलोक इंडस्ट्री अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने जा रही? नहीं। तो जब कोई रीजन नहीं है तो इस वॉल्यूम को 6 लाख से 1 करोड़ पर पहुंचने का क्या कारण है? आमतौर पर अचानक से लोग रुचि तब दिखाते हैं किसी भी स्टॉक में, किसी भी शेयर में, जब कोई ना कोई न्यूज बाहर आती है कि इस कंपनी में कुछ अच्छा होने वाला है। जबकि जैसे पहले चल रहा था वैसे ही कल भी चल रहा था, फिर भी अचानक से इस पे खरीदार काफी बढ़ गए, सेलर काफी बढ़ गए। इसका मतलब है कि कल ही ये ड्रामा स्टार्ट होना शुरू हो गया था या स्टॉक एक्सचेंज में, मार्केट में। ठीक है, अब मेरा ये बताने का पर्पस ये है कि इसमें शेयर मार्केट में के जो अच्छे खिलाड़ी हैं, जो ये वॉल्यूम देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि कुछ होने वाला और वो बेच के निकल जाते हैं, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि वो खुद काफी समझदार और इंटेलिजेंट होते हैं। वो 1 साल के अंदर 10 बार इसको खरीदेंगे और 10 बार बेचेंगे, उनका ये काम है। ठीक है, लेकिन जो बेचारे सीधे साधे इन्वेस्टर्स हैं, जो इस डेटा को नहीं पहचान पाते हैं, मेरा काम है इस वीडियो के माध्यम से उनको जानकारी देना, उनको जागरूक बनाना कि आप ना इस डेटा को, मैं हमेशा बोलता हूं कि डेटा हमेशा कुछ ना कुछ कहता है। ये बीएससी पे इतना प्राइस गया, एनएससी पे इतना प्राइस गया, सिर्फ ये नहीं देखना है, आपको वॉल्यूम देखना है और आपको ये देखना है कि आज कितना ट्रेड हुआ, कितनी डिलीवरी हुई। ठीक है, कल का कितना था, आज का कितना था, इससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कल ये मतलब परसों जो ट्रेडिंग हुई थी 6 लाख की, 6 लाख शेयर का जो ट्रेडिंग हुआ था एनएससी में, वो कल जो है वो सीधे 1 करोड़ चला गया। कल अचानक से बढ़ गए, क्योंकि कल ये कहानी शुरू हो गई थी। तो जब भी कभी ऐसा हो, अचानक से ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ जाए और इंट्राडे होने लगे, क्योंकि जब भी यूसी या एलसी लगता है उसमें इंट्राडे नहीं होता है, इसीलिए डिलीवरी भी 100% जो है सो उसका रहता है। लेकिन जैसे ही अगर आप देखें डिलीवरी परसेंट कम हो और अचानक से जो है वॉल्यूम अचानक से, जैसे 3 लाख से 6 लाख बढ़ा 4 तारीख से, 5 तारीख को जो बढ़ा है वो 4 तारीख को 3 लाख था, 5 तारीख को 6 लाख बढ़ा, तो 1-2 लाख बढ़ रहा है, नॉर्मल है। लेकिन 6 लाख से 1 करोड़ बढ़ गया, वहीं पे आप सचेत हो जाइए
क्यों बढ़ा, मतलब इसमें अब गेम चालू हो रहा है। क्या कोई अच्छी खबर है? अगर अच्छी खबर है तो चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा आलोक इंडस्ट्री के बारे में कल कोई खबर भी नहीं आई थी ना परसों, जिसके कारण कि जो है सो ये अचानक से वॉल्यूम बढ़ गया और कल तो बच गया मार्केट। मगर आज आप देखिएगा कि ये एनएससी का डेटा मैं दिखा रहा हूं कि जो 1,87,54,672 शेयर की ट्रेडिंग कल हुई थी, आज वो बढ़ के 4,43,16,708 हो गया, क्योंकि और आज जो है बेचने वाले लोग भी मैदान में ज्यादा आ गए, ठीक है। और आज मार्केट जो है सो कोलैप्स कर गया। तो देखिए परसों 6 लाख था और आज 4 करोड़, तो इसका मतलब है कि पंपिंग डंपिंग का जो काम था वो यहां पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो जब कभी भी फ्यूचर में आप देखें कि अचानक रूप से वॉल्यूम बढ़े या अचानक रूप से वॉल्यूम गिरे, तो आप समझ जाइए कि कुछ होने वाला है, आप सचेत हो जाएं और आप मार्केट स्टेबल होने का वेट करें, ठीक है। अब आप बीएससी का देखें, बीएससी में भी आप देखेंगे तो परसों 17,79,672 शेयर की ट्रेडिंग हुई थी और कल अचानक से 2,48,00,000 का ट्रेडिंग हुआ, देख रहे हैं आप। तो यहां भी वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो ये सीधे 17 लाख से 2.5 करोड़ पे बढ़ गया, ठीक है। यानी कि कल जो है दोनों एक्सचेंज पे जो है वो गेम प्लान हो चुका था, कल का कल ही। और आज इसका वॉल्यूम कुछ कम हुआ, क्यों कम हुआ? क्योंकि आज एलसी लग गया, और जब एलसी लगता है तो प्राइस कम होने के कारण ट्रेडिंग जो है वो ज्यादा एनएससी पे होता है, क्योंकि बीएससी से प्राइस वहां कम होता है, इसलिए आज एनएससी में वॉल्यूम ज्यादा है और इसमें बीएससी में वॉल्यूम कम है, क्योंकि एलसी लग गया। कल यूसी था तो कल देखिए आपको बीएससी में वॉल्यूम ज्यादा मिल रहा है और बीएससी में आपको 2.5 करोड़ का वॉल्यूम मिल रहा है और वहां जो है आपको 1.25 करोड़ का वॉल्यूम मिल रहा है एनएससी पे, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ देख करके आपको लग रहा है कि ये जो है सो गेम जो है कल ही प्लान हो गया था। क्यों? क्योंकि ये अचानक रूप से इतना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ गया था। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, डेटा हमेशा देखते रहिए। अगर अचानक से डेटा बहुत ज्यादा बढ़ गया, वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया और मार्केट में कोई भी ऐसा पॉजिटिव न्यूज नहीं है जिसके कारण कि जो है सो इसमें इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा रुचि दिखाएं, तो आप समझ जाइए इसमें कुछ गेम प्लान हो रहा है, ठीक है। बाकी ये सारी जो बातें हैं कि आलोक इंडस्ट्री के लिए फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे होता है, तो भैया जब ये 3 रुपये 80 पैसा से चलना शुरू किया था आलोक इंडस्ट्रीज और चलते चलते 61 रुपये पे पहुंच गया था, तब कोई बीच में फ्राइडे नहीं आया था क्या? तब क्या 6 दिन का सप्ताह होता था? तब भी तो फ्राइडे आता था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई शेयर जो है वो मंगलवार को गिरेगा, बुधवार को उठेगा, फिर बृहस्पतिवार को गिरेगा, ऐसा कोई ज्योतिषी के हिसाब से कोई भी शेयर मार्केट नहीं चलता है। तो आप लोग जो है इन सब चक्रों में ना पड़े। दूसरी बात, जैसे मैं पहले कहता था कि हमेशा थोड़ी थोड़ी खरीदारी करते रहें, तो अभी भी आपको मौका मिला है एवरेज करने का। मैं शुरू से बोलता था कि अगर ये थोड़ा नीचे आएगा तो आप एवरेज करें और आप धीरे धीरे खरीदारी करें, क्योंकि अचानक से अगर आपका कोटा 5 लाख इक्विटी खरीदने का है तो अचानक से इसमें अभी 5 लाख खरीदने का टाइम नहीं है, क्योंकि जब तक इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं होगी, जब तक इसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस म्यूचुअल फंड्स नहीं आएंगे, तब तक ऑपरेटर अपना गेम रिटेलर के साथ जो है वो करते रहेंगे, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी अच्छी न्यूज नहीं है जिसके कारण कि वॉल्यूम जो है वो कल का इतना ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। कोई भी ऐसी अच्छी न्यूज नहीं है। तो भाई साहब कोई भी ऐसी बुरी न्यूज भी नहीं है जिसके कारण एलसी लग गया। क्या आलोक इंडस्ट्री पे अचानक से कर्जा बढ़ गया? नहीं। क्या रिलायंस ने कंपनी के मैनेजमेंट को छोड़ दिया? नहीं। क्या कंपनी ने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया? नहीं। तो फिर कोई बुरी खबर भी नहीं है जिसके कारण कंपनी का जो आज जो है सो एलसी लग गया आलोक इंडस्ट्रीज में, ठीक है। यानी ना तो अच्छी खबर है ना तो बुरी खबर है। यानी जो कंपनी 2 दिन पहले जैसे कामकाज कर रही थी आज भी वैसे ही काम कर रही है, फिर भी इसका शेयर में एलसी लगा। क्यों? क्योंकि ये टोटली जो है ये पैनिक इन्वेस्टर्स का और ऑपरेटर का काम है, ठीक है। आज मेरे पास ज्यादा स्लाइड्स नहीं है, बस मैं ये 2 स्लाइड्स में ही खत्म करूंगा। बस मैं कुछ बताना चाहता था कि आप लोग ट्रैप में ना फंसे और आप लोग निराश ना हो, परेशान ना हो, हताश ना हो, घबराए ना कि एलसी लगी आप क्या करें। क्या करें? अगर पैसा है तो एवरेज कीजिए, और नहीं तो एक बार ये शेयर 60 पे जा चुका है, वो भी Q1 रिजल्ट Q4 रिजल्ट आने से पहले। तो ये शेयर क्या Q1 पे आएगा तो क्या ये 60 क्रॉस नहीं करेगा? तो घबराए बिल्कुल ना, ये टाइम बिंग हो रहा है, ऐसा है, होने दे। दूसरी चीज मैं आपको ये बोलूंगा, काफी ज्यादा लोग आपको सलाह देंगे यार अब इसको बेच करके निकलो, अब नीचे के लेवल पे इसको खरीदेंगे, अभी 1000 बेच दो ऊपर के लेवल पे, उतने पैसे में नीचे के लेवल पे 2000 हम खरीद लेंगे। एक चीज आप हमेशा याद रखना, आप इंडिया के किसी भी बड़े ट्रेडर का नाम बता दो, ये लोग जो शॉर्ट ट्रेडिंग करते हैं ना, आप किसी भी शॉर्ट ट्रेडर का नाम बता दो इंडिया के बड़े शॉर्ट ट्रेडर का, आप एक शॉर्ट ट्रेडर का नाम नहीं बता पाओगे।
लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की अगर बात मैं करूंगा तो आप मुझे झुनझुनवाला सर और दमानी सर से लेके कितने लोगों का नाम बता दोगे कि ये लोग लॉन्ग टर्म जो है इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो हमेशा जो है इन्वेस्टमेंट करके इंसान बड़ा बनता है। ये सट्टा खेल के और ये ट्रेडिंग करके आप फॉर द टाइम बिंग जरूर थोड़ा पैसा कमा लेंगे, लेकिन आप नहीं कर सकते, ठीक है। और कोई भी एक स्टॉक काफी होता है आपके भाग्य को, आपके फ्यूचर को चेंज करने के लिए, आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कोई एक अच्छा स्टॉक होता है, और आलोक इंडस्ट्री भी एक अच्छा स्टॉक है। सोचिए आप, जिसने 8 रुपए पर आलोक इंडस्ट्री लिया है आज 40 रुपए पे है, तो कम से कम 5 गुना फायदा में तो बैठा हुआ है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जिन लोगों ने भी 10 के नीचे लिया है, हैवी क्वांटिटी उन्हीं लोगों ने लिया है। 10 के ऊपर वालों के पास हैवी क्वांटिटी नहीं है। 10 रुपए से नीचे के रेट पे जिन लोगों ने लिया है उन लोगों ने 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख ऐसे शेयर उठाया हुआ है। तो जिसने अगर 5 लाख भी इक्विटी लिया था 5 रुपए के रेट पे या 8 रुपए के रेट पे, आज तो वो 40 लाख हो गया उसका। तो इन्वेस्टमेंट इज द राइट अप्रोच टू बिकम रिच, ये हमेशा ही आप याद रखिएगा। ट्रेडिंग से आप बड़ा नहीं बन सकते, तो जो ट्रेडिंग कर रहे हैं आप उनको करने दीजिए, ठीक है, लेकिन आप अपना शेयर को होल्ड कीजिए, बचा के रखिए। आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपका लॉन्ग टर्म का जो है वो प्रोस्पेक्ट है, तो आप लंबे समय के लिए इसके अंदर बने रहे, ये शेयर बहुत आगे चला जाएगा, ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि कोई भी एक शेयर आपका जो है वो किस्मत बदल सकता है। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला का जो किस्मत था वो टाइटन ने बदला था। टाइटन भी कभी पैनिक स्टॉक हुआ करता था, मगर उसने मिस्टर झुनझुनवाला का जो है वो पूरा फ्यूचर ही बदल कर रख दिया, भाग्य ही पलट कर रख दिया, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान दें, आप स्टोरियों के बाद से घबराएं ना, हताश ना हो। आपने एक अच्छा शेयर में इन्वेस्ट किया है, आप बस इंतजार करें, ठीक है। दूसरी बात, अब इसमें जनरली होता क्या है, इसमें क्या होगा कि आज तो आपने देखा कि एनएससी और बीएससी पे जो है 60 लाख और 80 लाख और 75 लाख जो है सो लोग सेल में लगे हुए हैं, ठीक है। कल क्या होगा, कल अब तो एलसी लग गया, कल कुछ लोग परेशान होकर के, पैनिक होकर के वो लोग और इसके अंदर जो है अपना शेयर डालेंगे, तो क्या होगा, एलसी और स्ट्रांग लगेगा, सेलर्स बढ़ जाएंगे। मगर भैया कल अगर आप उसके अंदर सेल ऑर्डर डालोगे तो वो एक्सक्यूट होगा, इस बात की क्या गारंटी है, क्योंकि एलसी में तो बायर भी गायब रहता है। बायर गायब रहता है तभी तो एलसी लगता है, बायर भी गायब रहता है तो क्या होगा, उन लोगों के कारण उनका शेयर बिकेगा नहीं, बल्कि वो और आलोक इंडस्ट्रीज का जो मार्केट है वो खराब करेंगे कल। इसलिए जो भाई लोग कल सेल पे लगाने वाले हैं उनको भी मेरी सलाह है, मेरा आग्रह है, मेरी विनती है कि आप ये काम मत करें, इससे आपको फायदा नहीं होने वाला है। एलसी में आपका शेयर बिकेगा नहीं, बल्कि आप मार्केट को और खराब करेंगे, और आपका तो भला नहीं होगा, आप दूसरे जो लंबे अवधि के लिए जो इसमें बने हुए हैं, जिन्होंने अपना शेयर होल्ड करके रखा हुआ है, आप उनको भी नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। इसलिए पैनिक होकर के और शेयर जो है वो आप सेल में ना लगाएं, वो नहीं बिकने वाला है आपका एलसी में, बल्कि एलसी को स्ट्रॉन्ग करेंगे आप। और जो लंबी अवधि के जो इसके अंदर निवेशक हैं वो बने रहें इत्मीनान से, ये बहुत ज्यादा दिन तक नीचे नहीं जाने वाला है। पैसा है तो और एवरेजिंग करें, बहुत अच्छा स्टॉक है, ठीक है। और आप एक इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स का फ्यूचर हमेशा अच्छा होता है एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, ठीक है। क्योंकि जो सेल करके निकल जाता है बंदा ना, बाद में वो उतना ही क्वांटिटी में खरीद ले, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है, और कभी कभी लोगों का तुक्का चल जाता है। कल मेरे वीडियो के कमेंट में किसी ने लिखा था कि थर्सडे है आज, फिर ऐसे ऐसे हुआ, पहले भी हुआ था, तो कल जो है सो एलसी लगेगा। तो मैंने कमेंट में उसे पूछा भी, तो आपको 100% आप श्योर हो कल एलसी लगेगा? उसने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसका तुक्का चल गया, आज वाकई में एलसी लग गया। तो ये तुक्के का गेम है, आप इन तुक्केबाजी में ना पड़े, ठीक है। तो जो लंबे अवधि के निवेशक हैं वो बने रहें। मेरा जो शुरू से इसके बारे में व्यू था, ओपिनियन था, वो आज भी मेरा ओपिनियन बना हुआ है कि एक कंपनी अच्छा काम काज कर रही है, चाहे पीपी किट हो, N95 मास्क हो, एक्सपोर्ट करना हो, नए नए सेगमेंट में एंट्री हो, ठीक है, अच्छा काम कर रही है, आपने अच्छा स्टॉक चुना है, विश्वास के साथ इसमें बने रहें। बस ये गेम देखते रहे, ये बीच में ये शॉर्ट ट्रेडिंग वाले कुछ दिन कमा करके फिर ये बाहर निकल जाएंगे, और लंबे समय तक हम ही इसमें बने हुए रहेंगे, और हम ही मेन जो मक्खन है वो हम लोगों को ही खाना है, लंबे अवधि वाले निवेशकों को। तो सर बस मुझे इतना ही कहना था आप लोगों से, और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। और ये मेरा व्यू था आप लोगों को, और आप लोग को अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना हो या अपनी इक्विटी बढ़ानी हो तो आप अपने फंड मैनेजर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आप किसी कंसल्टेंट से जरूर सलाह ले लें। और मेरा ये यूट्यूब चैनल का जो ईमेल आईडी है वो है stk.learning@gmail.com।
आप मुझे इस ईमेल आईडी पर कम्युनिकेट कर सकते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि मैं हर किसी के कमेंट्स का या उनके ईमेल का मैं रिप्लाई करूं। मैं पूरी कोशिश करता हूं। तो आप इस आलोक इंडस्ट्री के शेयर में भरोसे के साथ बने रहें, मजबूती के साथ डटे रहें और इसके साथ सटे रहें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।